नमस्कार दोस्तों, रेडियो उड़ान पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। शुक्रवार रात के बज चुके हैं 9 और मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त पुनीत। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा बिल्कुल मजे में, ठीक ठाक, तंदुरुस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। पिछले दिनों हमने त्योहार मनाए हैं और त्योहारों के दौरान मौसम भी परिवर्तित हो रहा है। मौसम में परिवर्तन के साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दिवाली हमने मनाई एक बार फिर से। आपको दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बदलते मौसम के साथ अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने आप को बचाए रखिए, क्योंकि इस समय डेंगू का प्रकोप चारों तरफ फैला हुआ है और दूसरी बीमारियां भी साथ ही साथ अपना घर हमारे शरीर पर कर सकती हैं। तो ऐसे में जो उपाय है वो हमें करने चाहिए, क्योंकि बहुत बार उपचार से बेहतर परहेज होता है। तो परहेज हम करते रहें तो निश्चित रूप से दवाई की हमें नौबत ही ना आए। जैसा कि आप मेरा गला भी देख सकते हैं, हालांकि मेरे गले में भी 2-3 दिन प्रॉब्लम रही, फ्लू रहा, लेकिन फिर भी काफी हद तक अब रिकवर हो गया है और मैं आपके साथ आज हाजिर हो चुका हूं। तो कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान पर आपके लिए बहुत से इवेंट्स पेश किए जा रहे हैं। इन दिनों आप आरजे हंट सीजन 3 सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर और आपने इस इवेंट को भी और दूसरे सभी इवेंट्स को बहुत प्यार दिया है रेडियो उड़ान के। इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि हमारे कार्यक्रम से संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बहरहाल बहुत ज्यादा बातें नहीं करता हुआ कम्युनिटी कलर्स की ओर बढ़ते हैं। तो मैं जानता हूं इस वक्त सारे त्योहार मनाने में बिजी होंगे और सबको इंतजार भी होगा न्यूज का, लेकिन इस बार हाँ ये है कि न्यूज भी बहुत ज्यादा नहीं है, कम ही न्यूज हम लोग जुटा पाए आपके लिए, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि जितनी भी हो सके हम आपके लिए पेश करें। तो प्रोग्राम में सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। मद्रास उच्च न्यायालय का आदेश, दिव्यांग जन व दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल में पुस्तकें कराई जाएं सुलभ। पानीपत रेलवे स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ी बनाने के लिए कवायद तेज। युगांडा के एक स्कूल में लगी आग, 10 की मृत्यु, 6 घायल। दिव्यांग व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करने और थप्पड़ मारने पर सीनियर IAS और प्रशासक पवन जैन तत्काल प्रभार से निलंबित। रेडियो उड़ान पर एक बार फिर उड़ान आइडल सीजन 3 का आयोजन, प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022। गुरुग्राम की लॉ सीखो कंपनी की ओर से 500 दिव्यांगजन के लिए फुल स्कॉलरशिप का ऑफर, साथ ही जॉब्स और फ्रीलांसिंग का भी ऑफर। एक दिव्यांग महिला की शिकायत पर दिल्ली महिला आयोग का परिवहन विभाग को नोटिस, क्यों करना पड़ा महिला को वाहन खरीदने के लिए इंतजार। तमिलनाडु में MBBS और BBS की 212 में से केवल 46 सीटों पर दिव्यांग जन की भर्ती, अभी बाकी सीटों पर काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी। सुगम्य भारत कार्यक्रम के अंतर्गत बिल्डिंग्स को एक्सेसिबल बनाने की प्रक्रिया के तहत विभिन्न शहरों के ऑडिट में पाया गया भुवनेश्वर में केवल 50% काम पूरा। दिल्ली की विधानसभा याचिका द्वारा समाज कल्याण विभाग को फटकार, तत्काल प्रभार से जारी करे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों की पेंशन। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Chespro and ICMR are going to present India's first international mega event, Global Assistive Technology Expo and Conference 2022, GATEC, to be held on 7th, 8th and 9th December 2022 at GMR Ground, Aerocity, New Delhi. The objective of this event is to showcase modern innovations, research and market availability in assistive devices and technology to assist disabled people in India, and showcase their availability in the market by experts and scientists. There will be an exchange of ideas, sharing of information by doctors and experts through this conference. GATEC will have a huge gathering of disabled people, doctors, voluntary organizations, government undertakings, and assistive aid devices manufacturers from India and many other countries of the world. This event will help you to learn more about assistive devices and technologies used across the world. GATEC is supported by DRDO, WHO, Paralympic Committee India and Ministry of Social Justice and Empowerment. Our country partner is France. Don't forget to attend this mega event GATEC. For more information, please visit our website www.globalassistivetech.com. For details, please contact on email ID gaurav@iconex.in or call on
9910717913. Announcing the Purple Fest 2023. The Office of the State Commissioner for Persons with Disabilities is proud to present the Purple Fest, celebrating diversity. This fest is brought to you in association with the Directorate of Social Welfare and Entertainment Society of Goa. This fest will be held from 6th to 8th of January 2023. The Purple Fest will have 5 main events. Purple Think Tank. This will be a series of talks and discussions on inclusive education and employment across disability. Purple Fun. Funful activities such as blind car rally, bird watching, visit to tourist destinations such as beaches, temples and churches. Purple Experience Zone. This would be a learning experience which shall be targeted to understand the life with a disability. Purple Exhibition. Here you will find various stalls of latest aids and appliances, products made by persons with disabilities, live art camps and various fun activities. And finally, the Purple Rain. Live performances by renowned artists such as music concerts, dance performances, stand-up comedies and much more. For registration, log on now on www.purplefestgoa.in or you may log on to scpwd.goa.gov.in. For more information, write to us on our email ID purple-fest@goa.gov.in. Please feel free to contact us on our office number in case of queries. The number is 915-6321-900. Hurry up, register now. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दृष्टिबाधित और दूसरे प्रिंट डिसेबिलिटी के लोगों के लिए पुस्तकों की कमी की समीक्षा की गई। मद्रास उच्च न्यायालय की ओर से कहा गया कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पुस्तकों की यह कमी चिंता का विषय है। न्यायमूर्ति श्री आर महादेवन व श्री सत्यनारायण प्रसाद एक याचिका की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें तिरुवल्लुवर के दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए अंग्रेजी व तमिल में ब्रेल में प्रकाशित करवाए जाने का मुद्दा उठाया गया था, ताकि दृष्टिबाधित व्यक्ति तिरुकुरल को पढ़कर उसका पाठ कर सकें व आनंद ले सकें। इस बात के संज्ञान में आने पर कि सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ क्लासिकल तमिल पहले ही संगम साहित्य और तिरुवल्लुवर के प्रकाशन के लिए पहले ही प्रयासरत है, न्यायालय द्वारा अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए कि वे इसके प्रचार प्रसार के लिए बृहत स्तर पर कार्य करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। साथ ही न्यायालय द्वारा सभी अधिकारियों व संस्थाओं को ये निर्देश दिए गए कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए इस प्रकार की रुकावटों को दूर किया जाना चाहिए। उनके लिए पुस्तकों की सुलभता सुनिश्चित करवाई जानी चाहिए, ताकि पुस्तकों की प्राप्ति दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित हो सके। पानीपत रेलवे स्टेशन पर 2 स्वचालित सीढ़ियां बनाने की कवायद तेजी से जोर पकड़ती जा रही है। स्टेशन के इलेक्ट्रिक विंग द्वारा स्टेशन की फिजिबिलिटी चेक करने के बाद मुख्यालय को इसकी रिपोर्ट भेज दी गई है। गौरतलब है कि यदि इस फाइनेंशियल पीरियड में इसकी मंजूरी मिल जाती है तो अगले साल तक इसका एस्टीमेट बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे यात्रियों को बहुत राहत मिलेगी। एक समाचार पत्र के हवाले से बताया गया है कि इस सुविधा से दिव्यांगजन व बुजुर्गों को और इसके साथ साथ अन्य यात्रियों को भी बहुत सुविधा होगी, क्योंकि ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने या प्लेटफॉर्म परिवर्तन की सूचना के समय बहुत से यात्री जान जोखिम में डालकर जल्दी प्लेटफॉर्म पहुंचने के चक्कर में बहुत बार रेलवे ट्रैक को पार करते हैं और हादसे का शिकार होते हैं। फिलहाल पानीपत रेलवे स्टेशन पर एक भी स्वचालित सीढ़ी नहीं है। अगर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलती है तो रेलवे स्टेशन पर 2 स्वचालित सीढ़ियां प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 पर बनाई जाएंगी। हालांकि रेलवे मुख्यालय ने सैद्धांतिक रूप से पहली नजर में इस प्रोजेक्ट की हामी भर दी है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि हालांकि पानीपत रेलवे स्टेशन पर 2 लिफ्ट्स मौजूद हैं, लेकिन बहुत बार यात्रियों की भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाने में असुविधा होती है।
युगांडा की राजधानी कंपाला में दिव्यांग बच्चों के एक स्कूल में इस सोमवार आधी रात को आग लगने से 11 बच्चियों की मौत हो गई। 6 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका गंभीर हालत में अभी भी इलाज जारी है। विद्यालय के अधिकारी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार विद्यालय में आधी रात के समय आग लगी। 4 हॉस्टल्स में से एक हॉस्टल में आग लगी, जिसमें लड़कियां रहती थीं। 10 लड़कियों की मृत्यु हो गई है और 6 लड़कियों का इलाज गंभीर हालत में जारी है। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अग्निकांड के कारणों की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। मरने वाली लड़कियों की आयु 6 से 10 वर्ष के बीच की बताई जा रही है, जिसके कारण शवों की पहचान करना कठिन हो गया है। अब डीएनए जांच के माध्यम से शवों की पहचान की जाएगी। साप्ताहिक सुनवाई में एक दिव्यांग के साथ दुर्व्यवहार करने और उसे थप्पड़ मारने के आरोप में इंदौर की सीनियर आईएएस ऑफिसर और प्रशासक पवन जैन को तत्काल प्रभार से अपने पद से हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस विषय में तुरंत संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की। आपको बता दें कि एक दिव्यांग व्यक्ति पाठक जायदाद संबंधी रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने के लिए फरियाद कर रहा था। शुक्रवार को अधिकारियों की टीम पाठक के आवास पर पहुंची और पाया कि संपत्ति जर्जर हालत में थी। इसके पश्चात पाठक ने अपनी संपत्ति के कर संबंधी कागजात भी उन्हें दिखाए और संपत्ति को तुरंत प्रभार से संपत्ति रिकॉर्ड में शामिल किया गया। रेडियो उड़ान हमेशा अपने श्रोताओं और प्रतिभागियों साथियों के लिए नए नए कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। रेडियो उड़ान ने 2017 में जो एक शुरुआत की थी वो थी युवा दिव्यांगजन के लिए एक ऐसी सांगीतिक प्रतियोगिता जो उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करे, जिसका नाम था उड़ान आइडल। 2017 में आरंभ हुए इस कार्यक्रम ने ऐसी बुलंदियों और ऊंचाइयों को छुआ जिसकी कल्पना भी हमारे लिए बहुत दूर की बात थी। आपने इस प्रतियोगिता को इतना प्यार दिया और सम्मान दिया कि हम 2018 में पुनः इस प्रतियोगिता को बालकों के लिए आयोजित करने पर बाध्य हुए और फिर इसके बाद 2019 में इस प्रतियोगिता का दूसरा सीजन वरिष्ठ वर्ग के लिए एक बार फिर आयोजित हुआ, जो कोरोना के कारण बाधित हुआ, लेकिन फिर भी इस प्रतियोगिता की शुरुआत की तरह इसका अंत भी सुचारू और अच्छा रहा। एक बार फिर रेडियो उड़ान की ओर से उड़ान आइडल सीजन 3 वरिष्ठ वर्ग प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका आरंभ 2023 में होगा। प्रविष्टियां आमंत्रित की जा चुकी हैं। प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022 है। अधिक जानकारी के लिए या खुद को पंजीकृत या रजिस्टर करने के लिए आप विजिट करें हमारी वेबसाइट www.radioudan.com। यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें और जानकारी भरने के पश्चात अपनी ऑडियो अपलोड करें और रजिस्टर करें। याद रहे, इस बार की यह प्रतियोगिता इंक्लूसिव यानी समावेशी है। यह एक और भी अच्छा समाचार है, अर्थात इस प्रतियोगिता में अब केवल दिव्यांगजन ही नहीं, इनके साथ साथ सामान्य श्रेणी के सभी प्रतिभागी भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने की आयु 17 से 40 वर्ष तक की है, अर्थात अब यह प्रतियोगिता इंक्लूसिव कैटेगरी के अंतर्गत आयोजित की जाएगी, जिसमें दिव्यांगजन व सामान्य श्रेणी के सभी प्रतिभागी भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता में रजिस्टर करने के लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पर, जो कि है www.radioudan.com। जैसा कि पहले आपको सूचित किया जा चुका है, वहां रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें और अपनी जानकारी भरें, अपनी ऑडियो फाइल अपलोड करें। याद रहे, ऑडियो फाइल 5 MB से अधिक साइज की न हो और ऑडियो फाइल में जो गीत आप रिकॉर्ड करेंगे वो सिर्फ बॉलीवुड का ही होना चाहिए और बिना किसी भी प्रकार के बैकग्राउंड म्यूजिक या एडिटिंग के होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक कंफर्मेशन की मेल आएगी, जिसका मतलब ये होगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन हमारे पास पहुंच चुकी है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.radioudan.com। रेडियो उड़ान का फेसबुक पेज लाइक करें www.facebook.com/radioudan। रेडियो उड़ान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें www.youtube.com/radioudan, ताकि आपको रेडियो उड़ान के इस कार्यक्रम के संबंध में लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त हो सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं 9780238512 या मेल करें
radioudan@gmail.com पर। गुरुग्राम की एडटेक बेस्ड लॉ सीखो कंपनी की ओर से 500 दिव्यांगजन के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है। इन स्कॉलरशिप्स के माध्यम से कोर्स कंप्लीट करने वाले दिव्यांगजन को नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से भी प्रमाणित किया जाएगा। लॉ सीखो कंपनी में इन कोर्सेज को कंप्लीट करने वाले या कोर्सेज को कंप्लीट कर रहे अभ्यर्थियों के लिए हर महीने जॉब अपॉर्चुनिटीज और फ्रीलांसिंग का भी प्रबंध रहेगा। तो इच्छुक अभ्यर्थी support@lawseekho.in पर रिज्यूम, पर्पस ऑफ अप्लाइंग स्कॉलरशिप्स के साथ गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई करें। रिपीट support@lawsikho.in। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Announcing the Purple Fest 2023. The Office of the State Commissioner for Persons with Disabilities is proud to present the Purple Fest, celebrating diversity. This fest is brought to you in association with the Directorate of Social Welfare and Entertainment Society of Goa. This fest will be held from 6th to 8th of January 2023. The Purple Fest will have 5 main events. Purple Think Tank. This will be a series of talks and discussions on inclusive education and employment across disability. Purple Fun. Funful activities such as blind car rally, bird watching, visit to tourist destinations such as beaches, temples and churches. Purple Experience Zone. This would be a learning experience which shall be targeted to understand the life with a disability. Purple Exhibition. Here you will find various stalls of latest aids and appliances, products made by persons with disabilities, live art camps and various fun activities. And finally, the Purple Rain. Live performances by renowned artists such as music concerts, dance performances, stand-up comedies and much more. For registration, log on now on www.purplefestgoa.in or you may log on to scpwd.goa.gov.in. For more information, write to us on our email ID purple-fest@goa.gov.in. Please feel free to contact us on our office number in case of queries. The number is 915-6321-900. Hurry up, register now. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है। दिल्ली महिला आयोग की ओर से ट्रांसपोर्ट विभाग को एक नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस एक ऐसी महिला की शिकायत पर जारी किया गया है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पाल्सी और चलने फिरने में अक्षम है। महिला टाटा विंगर वाहन खरीदने के लिए विभाग की मंजूरी का इंतजार कर रही है और विभाग तक पहुंचने के लिए एक हाइड्रोलिक रैंप लगवाए जाने की प्रतीक्षा में है। महिला ने बताया कि कार डीलर की ओर से उसे यह कहकर यह वाहन बेचने से इनकार किया गया कि इसे केवल कमर्शियल यूज के लिए ही बेचा जा सकता है। इसे पर्सनल यूज के लिए खरीदने के लिए इसके लिए स्वीकृति प्राप्त करें और हाइड्रोलिक या मैनुअल रैंप लगवाकर या लिफ्ट लगवाकर इसे प्रयोग के योग्य बनाएं। पैनल ने 26 अक्टूबर तक विभाग से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। चिकित्सा निदेशालय DMI की ओर से MBBS की 46 सीटें बेंचमार्क विकलांगों के लिए आवंटित की गई हैं, जबकि 12 सीटें जिनमें 10 MBBS की और 2 BBS की पूर्व सेवा कर्मियों के बालकों को तथा 8 सीटें स्पोर्ट्समैन के लिए आवंटित की गई हैं। यहाँ आपको ये बता दें कि बेंचमार्क विकलांगों के लिए कुल 212 सीट्स आवंटित की जानी थी, जबकि उन्हें 46 सीटें इस संदर्भ में आवंटित की गई हैं। यहाँ आपको यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि बेंचमार्क विकलांगों के लिए बुधवार को 212 में से केवल 66 सीटें ही आवंटित की गईं, जबकि पूर्व सैन्य कर्मियों के बालकों और खिलाड़ियों को सभी क्रमशः 12 और 8 सीटें आवंटित कर दी गईं।
इसके साथ ही साथ 2 अभ्यर्थियों को गुरुवार को होने वाली काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, जिन्हें क्षेत्रीय चिकित्सा बोर्ड की ओर से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो सका था। इसके साथ ही साथ सरकारी स्कूलों की 7% काउंसलिंग भी गुरुवार को ही होनी थी। चयन समिति के सचिव श्री आर मुथुसेलवन ने कहा कि यदि अभी भी कोई अभ्यर्थी कॉलेज बदलना चाहता है तो उन्हें बेंचमार्क कोटा वाले विद्यार्थियों में सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी। पीडब्ल्यूडी द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले भुवनेश्वर को 12 करोड़ के खर्च के साथ पूरी तरह से सुलभ भवनों में परिवर्तित करने के लिए ऑडिट किया गया था। कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य 2019 था, जबकि इसे संशोधित कर जून 2022 यानी यह वर्ष निर्धारित किया गया था। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग अधिकारिता की रिपोर्ट के अनुसार कुल 50 भवनों को रेट्रोफिटिंग के लिए चयनित किया गया था, जिनमें से 50 में से अब तक केवल 26 भवनों में ही रेट्रोफिटिंग का काम पूरा किया जा सका है, जबकि केंद्र की ओर से 40 भवनों में रेट्रोफिटिंग के काम के लिए फंड मुहैया कराया गया था। इसके साथ ही साथ माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2016 में ही एक आदेश जारी कर यह अनिवार्य किया गया था कि सभी भवनों को शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त निर्देशानुसार बाधा रहित, साइनेजेस युक्त, रैंप, लिफ्ट आदि से युक्त दिव्यांगजन के लिए पूरी तरह बाधा रहित बनाया जाएगा। अभियान के तहत भुवनेश्वर के साथ साथ पुरी, बालासोर, बारीपाद, झारसुगुड़ा, बेरहानपुर और जयपुर जैसे 10 शहरों में भी रेट्रोफिटिंग का कार्य पूरा किया गया, जिसकी समय सीमा भी जून 2022 निर्धारित की गई थी। हाल ही में सभी सचिवों, आरडीसी, कंपनी अभियंताओं को लिखे एक पत्र में मुख्य सचिव श्री सुरेश चंद्र महापात्रा ने उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि यह एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ताकि पुष्टि हो सके कि इन भवनों की रेट्रोफिटिंग का काम संपन्न हो भी सका है या नहीं, या इन भवनों को सुगम्य बनाया जा सका है या नहीं। विधानसभा की याचिका समिति द्वारा समाज कल्याण विभाग को 4.1 लाख वरिष्ठ नागरिकों को तुरंत प्रभार से उनकी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन जारी करने के निर्देश दिए गए। याचिका समिति द्वारा समाज कल्याण विभाग को यह भी पता लगाने को कहा गया कि क्या वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन से वंचित करने के लिए देरी जानबूझकर तो नहीं की गई। एक याचिका की सुनवाई करते हुए यह सामने आया कि बुजुर्गों को जुलाई माह से उनकी पेंशन नहीं दी गई थी। दिव्यांगजन को भी तकनीकी खराबी के कारण उनकी पेंशन वितरित करने में असुविधा हो रही थी। आपको बता दें कि पहले ये पेंशन समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी की जाती थी, लेकिन इस साल नियमों में बदलाव हुआ और जिला कल्याण अधिकारी की ओर से जिलावार पेंशन जारी की जाने लगी, लेकिन अधिकारी इस नियम को लागू करने में विफल रहे। नियम लागू करने में देरी हुई, फाइल प्रबंधन में देरी हुई। याचिका समिति की ओर से कहा गया है कि समिति इस संदर्भ में जिम्मेदारी तय करेगी और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत विवेकानंद कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक प्राध्यापक के 2 पद दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं, जिनमें एक पद कॉमर्स विषय से संबंधित लो विजन के लिए वो दूसरा पद अंग्रेजी विषय से संबंधित दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री विद 50% एग्रीगेट मार्क्स और इसके साथ ही साथ नेट क्वालिफाई होना जरूरी है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 11 नवंबर 2022। आप विवेकानंद कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पीजीडीएवी कॉलेज में एक पद असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक प्राध्यापक के रूप में आरक्षित है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 55% मार्क्स एग्रीगेट और इसके साथ प्रतिभागियों के लिए नेट क्वालिफाई होना जरूरी है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर 2022। प्रतिभागी पीजीडीएवी कॉलेज की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया एक्सिम बैंक में विजुअल इंपेयर्ड के लिए मैनेजमेंट ट्रेनीज के तौर पर एक पद आरक्षित है। क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आयु सीमा
21 से 25 वर्ष। प्रतिभागियों को अप्लाई करने के लिए 100 रुपए एप्लीकेशन फी का भुगतान करना होगा। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 24 नवंबर 2022। अप्लाई करने के लिए विजिट करें एक्सिम बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के लिए 2 पद आरक्षित हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 8 नवंबर 2022 है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें वेबसाइट www.jkpsc.nic.in। दक्षिण रेलवे में 3154 अप्रेंटिस के पदों में 153 पद दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 है। अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं www.sr.indianrailways.gov.in। रेलवे सेल की ओर से एक महत्वपूर्ण सूचना। पूर्वी रेलवे कलकत्ता में 35 पद दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। ये पद अप्रेंटिस के 3115 पदों का हिस्सा है। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2022। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें rrcer.com। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। मद्रास उच्च न्यायालय का आदेश, दिव्यांगजन व दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल में पुस्तकें कराई जाएं सुलभ। पानीपत रेलवे स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ी बनाने के लिए कवायद तेज। युगांडा के एक स्कूल में लगी आग, 10 की मृत्यु, 6 घायल। दिव्यांग व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करने और थप्पड़ मारने पर सीनियर IAS और प्रशासक पवन जैन तत्काल प्रभार से निलंबित। रेडियो उड़ान पर एक बार फिर उड़ान आइडल सीजन 3 का आयोजन। प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022। गुरुग्राम की लॉ सीखो कंपनी की ओर से 500 दिव्यांगजन के लिए फुल स्कॉलरशिप का ऑफर, साथ ही जॉब्स और फ्रीलांसिंग का भी ऑफर। एक दिव्यांग महिला की शिकायत पर दिल्ली महिला आयोग का परिवहन विभाग को नोटिस। क्यों करना पड़ा महिला को वाहन खरीदने के लिए इंतजार। तमिलनाडु में MBBS और BBS की 212 में से केवल 46 सीटों पर दिव्यांगजन की भर्ती। अभी बाकी सीटों पर काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी। सुगम्य भारत कार्यक्रम के अंतर्गत बिल्डिंग्स को एक्सेसिबल बनाने की प्रक्रिया के तहत विभिन्न शहरों के ऑडिट में पाया गया भुवनेश्वर में केवल 50% काम पूरा। दिल्ली की विधानसभा याचिका द्वारा समाज कल्याण विभाग को फटकार, तत्काल प्रभार से जारी करे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की पेंशन। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। आपको प्रोग्राम कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। हमें फीडबैक जरूर दीजिए हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर। तो अब मुझे यानी पुनीत को इजाजत दीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।